قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله खुश्क शाखों को वो ताज़ा वज़ात देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, आज भी वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खूबसूरत ये बज़्म सदर बज़्म कायनात तख्लीक़ वजह कायनात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शम्सुल दुहा बदरुल तुजा मासूम आमिना दाफ़िउल बला इमामुल मुरसलीन खत्मुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमारे बुजुर्ग दोस्त मोहतरम आरिफ साहब के घर में ये मुनाकिद है। इनके लिए तो ये खुशी की बात है ही, लेकिन आप सारे भी बड़े खुश नसीब हैं जो मिलाद रसूल सुनने आए हैं। अल्लाह ने गीबत से बचाया हुआ है, बेहयाई से बचाया हुआ है, बुराई से बचाया हुआ है, फजूल गुफ्तगू से बचाया हुआ है। जितना वक्त आपने दिया है ये कल क़यामत वाले दिन दरजात की बुलंदी का सबब करेगा इंशाअल्लाह। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये वो अजीम हस्ती है जो शान, जो अजमत, रिफतें, बुलंदियां आपके हिस्से में आई हैं वो किसी के हिस्से में नहीं आई। कुछ आपके ऐसे खसाइस हैं, ऐसी शानें हैं जो अल्लाह ने किसी नबी को भी नहीं दी, खास इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। ये पूरी कायनात का बनाने का अल्लाह का जो मकसद है वो है अपनी उलूहियत का इजहार करना। हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था। मैंने इरादा किया लोग मुझे पहचाने, मैं रब हूं, मेरी जात बड़ी बुलंद है। तो कहा मैंने अपनी पहचान कराने के लिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। फिर पहचान रब की और शाने अल्लाह ने अपने महबूब की बयान की भी, सब नबियों से भी बयान करवाई। उन नबियों के, मेरे जुमले सुनिएगा गौर से, उन नबियों के फरमा बरदार उम्मतियों से भी बयान करवाई। फिर खुद शाने मुस्तफा बजुबाने मुस्तफा से बयान हुई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब सिहाबा ने बयान की और अब भी जो सिहाबा के मानने वाले हैं बयान करते हैं, कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम तो यही कहते हैं ना जी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। उनका चर्चा रह नहीं रहना, उनका चर्चा रहना ही रहना है, क्योंकि उनका चर्चा खुद अल्लाह ने फरमाया है। ये आपको खूबसूरत आसमान नजर आता है ना, जमीन नजर आती है, शजर हजर नजर आते हैं, पत्थर नजर आते हैं। थोड़ा सा पंजाब से बाहर निकले
तो यहाँ पर बरान कगान है, मरी है, सकरदो चले जाएं, पूरी दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, स्विट्जरलैंड में चले जाएं, ऐसी ऐसी खूबसूरत अल्लाह की तख्लीक कारी आपको दिखाई देगी, आपकी अक्लें तंग रह जाएंगी कि अल्लाह कितना कादिर, कितना अजीम है, जिसने इतनी सोहनी कायनात बनाई है। उसने जितनी प्यारी कायनात बनाई है ना, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की खैरात है। अगर किसी जगह खूबसूरती नजर आए ना, तो वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए ये जुमले बोले, या इलाही इतनी तेरी प्यारी तख्लीक कारी है, इतनी सोहनी तूने खलकत बनाई है। आसमान को देख लें कि अल्लाह कहता है कि ऐसी चीज है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़िर रहमान फर्जिल बसर। तो तुम सारी तख्लीक में सिर्फ मेरे आसमान के बने हुए को देख लो जो मैंने बनाया है, तुम्हें टेढ़ापन नजर नहीं आएगा। तलाश करते रहोगे, फर्जिल बसर, तुम्हारी आंखें लौट आएंगी, टेढ़ापन नजर नहीं आएगा। अब अंदाजा लगाएं, जिस रब ने आसमान में टेढ़ापन कोई ऐब पैदा नहीं किया, उस रब ने अपने महबूब को कितना पैदा फरमाया, कितना प्यार। और ये आसमान जमीन ये सब रसूलुल्लाह की खातिर बना। अब मैं हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने सैयदुना ईसा अलैहि सलाम की तरफ वही फरमाई, हदीस शरीफ है, ईसा अलैहि सलाम की तरफ वही फरमाई, फरमाया या ईसा, ए ईसा अलैहि सलाम, आमीन बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ए ईसा अलैहि सलाम, आप मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और आपके उम्मती जो जो मेरे महबूब का जमाना पाए उन्हें बताएं, नस्ल दर नस्ल पैगाम पहुंचाएं, वो सारे मेरे महबूब पर ईमान लाए। फिर अल्लाह ने फरमाया ए ईसा अलैहि सलाम सुने, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता तो आदम अलैहि सलाम को भी पैदा ना करता, आसमान भी ना बनाता, या जमीन भी ना बनाता। और एक रिवायत में आता है, फरमाया ना जन्नत बनाता, ना अर्श कुर्सी धरती कुछ भी ना अल्लाह बनाता, अगर अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा ना फरमाना होता। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया अपनी खातमियत को, मुझे बड़ी खुशी हुई कल से, यकीन जाने इमरान भाई, ये पैगाम जो हम मिंबरों से पहुंचा रहे हैं कि हर शख्स घर घर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत को बयान करें, तो ये आखिर में कलाम पढ़ते हैं और मैं गुजारिश करूंगा जहां जाएं ये पढ़ते रहें, और इसी की आज जरूरत है। लोगों को ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने पैदा। इरबाज बिन सारिया कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ खातमुन नबीयीन था, अभी जब आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन को ढूंढा जा रहा था, अभी पैदा नहीं हुए थे, अबुल बशर अभी दुनिया में नहीं आए थे। और जब आ गए, शेखुल मशाइख, हर मसलक का बंदा इन्हें मुहक्किक मानता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा, अपनी किताब सीरत की बहुत प्यारी किताब है मदारिजुन नबुवा, उसमें फरमाते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, तो जन्नत में उन्हें ले जाया गया, पेड़ खाया, अल्लाह ने मना किया था, फल खा लिया, वहां से जमीन पे आ गए, मियाँ बीवी में जुदाई हो, हजरत हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जुदाई होगी। तो कहते हैं तौबा करते रहे करते रहे करते रहे, एक दिन कहने लगे यार इलाही, ऐ मेरे रब,
मुझे अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मेरी तौबा कबूल कर ले, मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई, है आदम, अभी तो मैंने उन्हें पैदा भी नहीं किया, आप कैसे जानते हैं? अभी तो भेजा भी नहीं। कब बोला, जब तूने मेरे मुजस्मे को तैयार करके मेरे मुबारक जिस्म में अपनी रूह फूंकी ना, अपनी तरफ से रूह फूंकी ना, तो मैंने आसमान की तरफ जब सर उठाया, नजर पड़ी तो वहां पे लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैंने उसी वक्त से ये जान लिया कि ये यकीनन कोई अजीम हस्ती है जिनका नाम तेरे नाम के साथ उस वक्त भी जुड़ा है कि तूने मेरी इब्तिदा की है, अबुल बशर मुझे बनाया है, कायनात के इंसानों की तख्लीक का सबब मैं बन जाऊंगा, मुझसे नस्लें चलेंगी। फरमाया, हाँ आदम अलैहिस्सलाम, सही पहचाना है। अगर मैं अपने महबूब को पैदा ना करता ना तो आपको भी ना बनाता। इसलिए आला हज़रत कहते हैं, ज़मीन ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन आप जानते हैं मुंह को कहते हैं, यानी इस मुंह में जो जुबान अल्लाह ने दी है ना, अल्लाह हज़रत कहते हैं ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तों सना बयान करने के लिए दी है। बदन में जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और ये सहाबा किराम की तर्जुमानी है, यह अकीदा है इस्लाम का, कोई मामूली शेर नहीं है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया, इतने एहसान किए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितने एहसान और जितना मुझे सिद्दीक़ अकबर के माल ने फायदा दिया है, उतना किसी के माल ने फायदा नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रोना शुरू कर दिया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं, मेरा माल, मेरी जान सब आपकी ही है, सब आपकी ही है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान की, फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसे, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और सारी इंसानियत से बढ़कर महबूब ना हो। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना ना, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद, तमाम लोगों से बढ़कर सिवाय अपनी जान के आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं उमर, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ईमान मुकम्मल। उमर बिन खत्ताब वो हस्ती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। इनके अंदर ऐसी क्वालिटीज मौजूद हैं
और फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर बिन खत्ताब है, ए उमर आप जहां से गुजरते हैं शैतान वहां से भाग जाता है। लेकिन कहा अगर जान पेश नहीं करोगे तो कामिल मोमिन। फिर उन्होंने सोचा और कहा वाकई जान तो पेश नहीं की। हुजूर मैं आपको अपनी जान से भी बढ़ के प्यार करता हूं। अब मोमिन हो गए। और सिहाबे किराम, ये मैं शेर की तर्जुमानी हजरत ने जो की है ना, बदन में है जान, ये सिहाबा का अकीदा है। फिर सिहाबे किराम जब आते थे ना तो एक बात करते, बड़ा अदब वाला अंदाज था। पहले कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, ये मेरी गुजारिश है। एक सिहाबिया छोटा सा बच्चा लेके आ गई। नबी अलैहिस्सलाम तबूक के लिए जा रहे थे। आपने जब फरमाया ना जाने भी पेश करो, माल भी लेके आओ, बंदे भी लेके आओ इस्लाम के लिए, छोटा सा बच्चा लेके आ गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसका क्या करूंगा, ये लड़ नहीं सकता, तलवार पकड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा हुजूर मेरा बच्चा है, दौलत नहीं मेरे पास, औरतों को आप जंग में लेके नहीं जाते, मैं जा नहीं सकता, ये बच्चा है, मेरी तरफ से कबूल कर लें। हुजूर ये लड़ तो नहीं सकता, आप पर चलने वाला तीर तो खा सकता है, जब आप पर तीर चले तो इसे आगे कर दीजिएगा, मेरी तरफ से कुर्बानी कबूल हो जाए। तो सब कुछ उन्होंने पेश कर दिया, जाने पेश कर दी। इसलिए अल्लाह कहते हैं दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ। फिर अगला शेर है, कहते हैं फरिश्ते खिदम रसूले हशम तमामे उमम गुलामे करम। फरिश्ते खिदम यानी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते आपके खिदमत गुजार हैं, फरिश्ते आपके खिदमत गुजार हैं। हशम, रसूल हशम, हशम का वैसे माना होता है मुलाजिम, नौकर। ऐसा वफादार जो अपने मालिक की खातिर वफादारी निभाते निभाते अपनी जान कुर्बान करते हैं। का हुजूर अल्लाह ने सब नबियों को भी आपका वफादार बनाया है। और इसकी आयत गवाह है, शाहिद है सूरह आले इमरान 81 नंबर आयत, पूरा एक मजमून है, वो मैं बयान कर चुका हूं कई दफा। आप घर जाके पढ़ लीजिएगा और फिर उसका हुक्म पड़ेगा, बल्कि आपको तर्जमे में पता चल जाएगा अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजमत अता फरमाई है। अच्छा दुआ कितने बजे? इंशाल्लाह अभी दुआ हम करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाई